लव दिल्ली। बात करें भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तो 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ दिल्ली के प्रगति मैदान से हुआ है। और ऐसे में इस वक्त अगर आप देखें तो दिल्ली पवेलियन की ये पूरी तस्वीर है, जिसका उद्घाटन खुद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया है दीप प्रज्वलित करके। यहाँ पे तमाम वो चीजें हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उन सभी चीजों को इस पवेलियन में दर्शाया गया है। खुद सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा है कि ये जो थीम इस बार बनाई गई है, ये थीम दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की थीम पर आधारित यहाँ पे इस दिल्ली पवेलियन को किया गया है। और सीधे तौर पे अगर आप इसे देखें, जहाँ पे इन्वेस्ट दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड वो और ये सारी चीजें एजुकेशन को लेके, जल बोर्ड को लेके यहाँ पे सब चीजों को प्रदर्शित किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा है कि दिल्ली हमारी अपनी है, यहाँ के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। एक एक करके हम आपको उन सभी स्टॉल की तरफ लेके चलेंगे जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से और खासतौर पे दिल्ली के लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली टूरिज्म की, जो कि डीसी की तरफ से यहाँ पे चीजें की गई हैं। जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, एक बार उनसे ये बात कर लेना चाहेंगे, शायद थोड़ा बेहतर तरीके से वो बता सके कि क्या कुछ करके चीजें हैं। मैम, नाम क्या है आपका? गीतिका शर्मा। क्या है ये चीजें, अगर हमारे दर्शक इसको समझना चाहें तो? जी देखिए, आप दिल्ली टूरिज्म का मैंडेट है दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा करना और दिल्ली को एज अ प्रिफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करना, ना केवल देश भर में बल्कि पूरी दुनिया में। हमारे टूर्स चलते हैं, एलटीसी टूर्स, दिल्ली, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश। दूसरा, हमने एक नया टूर शुरू किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पंजाब में, अटारी वाघा बॉर्डर, और हमारा जो हरमंदिर साहब अमृतसर में। हमारे लोकल साइट सीइंग टूर्स चलते हैं, हेरिटेज वॉक्स हैं, हॉन्टेड वॉक्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास टूरिस्ट के लिए। किस चीज को सर प्रेजेंट किया जा रहा है, ये टूरिज्म को, टूरिस्ट को? जी, टूरिज्म को। टूरिज्म में हमारे पास इस बार ना ही देश से बल्कि विदेश से भी टूरिस्ट पर्यटक आ रहे हैं, तो उनको डिफरेंट तरीके से दिल्ली को घूम सकें, बस टूर कर सकें, वॉक के माध्यम से देख सकें, जिससे उनका नाइट स्टे भी हमारे यहाँ बढ़े और टूरिस्ट प्लेसेस भी प्रमोट। दिल्ली सरकार का विजन भी है कि दिल्ली को लोग घूमे, दिल्ली के बारे में लोग जाने, पहचाने, दिल्ली का क्या महत्व है उसे समझे, जिससे इकोनॉमिक भी कंडीशन बेहतर हो जाए। जी, जहाँ भी पर्यटक जाएंगे तो वो स्पेंड करेंगे अपने फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक टूरिस्ट अपने, तो वहाँ का स्पेंड बढ़ेगा, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ये तो हो गया टूरिज्म डिपार्टमेंट। अगर अब हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, इसको लेके क्या कुछ करके चीजें हैं, लोग हैं उन्हीं से जान लेना चाहेंगे और वही इसके बारे में हमें बताएंगे क्या चीजें हैं ये सर, किस तरीके से इन चीजों को किया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का स्टॉल है, जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज, जो फैसिलिटीज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा दी जाती है उसके बारे में बताया गया है। ये पैम्फलेट है जिसमें हमारे सारे सर्विसेज जो वेलफेयर स्कीम है, पेंशन है, सीनियर सिटीजन की पेंशन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की पेंशन है, उस सब के बारे में इसमें बताया गया है। ये जो पैम्फलेट है इसमें हमने पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि यूडीआईडी में किसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है तो क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारा इस पैम्फलेट में है। एक हमारे पास ये क्विज है, हम यहाँ अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन फैलाना चाहते हैं अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटीज की डिसेबिलिटी क्या है, तो इसके लिए हमने एक क्विज डिजाइन की है। जो भी यहाँ पर पब्लिक आएगी उसे स्कैन करके इसको फिल करेगी और इसमें जितने भी मार्क्स अगर अच्छे आएंगे तो हमारी तरफ से एक स्मॉल गिफ्ट उनको मिलेगा। ये प्यारी चीज है, जैसे हैप्पीनेस करके ये गिफ्ट ये है। बैक साइड में डिपार्टमेंट का लोगो है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो गिफ्ट एक आ जाता है तो लोगों में थोड़ी सी खुशी भी हो जाती है और सेंसिटाइजेशन हो जाएगी डिसेबिलिटी को लेके, लोग अवेयरनेस हो जाएगी लोगों में, डिसेबिलिटी क्या है, इंक्लूजन क्यों जरूरी है। और ये हमारे धरोहर ऐप है जिसमें अगर किसी को भी पेंशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की कोई क्वेरी होगी तो वो यहाँ इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें से वो कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी स्टॉल है। देखिए NULM है ये क्या चीजें हैं, हम इनसे ही जान लेना चाहेंगे, इस स्टॉल का क्या पर्पस है।
इसका पर्पस ये एन्युअलम से हम एसएच ग्रुप्स हैं, तो एन्युअलम हमें जीविका चलाने के लिए जितनी लेडीज होती हैं उन्हें सपोर्ट करता है। हमें लोन भी मिलता है, ट्रेनिंग भी मिलती है और इस तरह से स्टॉल भी मिलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं हैंडमेड होते हैं, इनको हम हाथ से बनाती हैं। लेडीज हैं जितनी भी ग्रुप में होती हैं सब अपना काम करती हैं, फिर यहाँ पे उन्हें डिस्प्ले करती हैं और सेल करती हैं। यानी एक हाउस वाइफ को रोजगार देने का रोजगार मिलती है, जीविका मिलती है हमको, लेडीज को आगे प्रमोट करते हैं जैसे एसएच ग्रुप जो होते हैं। नारी सशक्तिकरण और जीविकोपार्जन ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। ये जो आप एन्युअलम लिखा हुआ है इसका नाम है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, इसका ये मिशन ही आजीविका देने के लिए है। इसका नाम इंग्लिश में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो जिससे हम अपने जो राष्ट्रीय मतलब शहरी लोग हैं उनको आजीविका दे सकें, लाइवलीहुड दे सकें, उनको नए अवसर प्रदान कर सकें। इसमें हम स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, महिलाएं होती हैं उसके अंदर, मतलब डिसेबल्ड लोग जो हैं उनका भी एसएचजी बनता है, उसको स्वयं सहायता समूह बनता है। और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन भी देते हैं। इसमें लोन में सब्सिडाइज लोन होता है। ये ग्रुप लोन में हम 10 लाख तक का लोन देते हैं और इंडिविजुअल में हम 2 लाख तक के लिए स्पॉन्सरशिप देते हैं। यानी लोगों को रोजगार के लिए लोन और रोजगार दोनों चीजें मिलती है। उसके बाद अगर आप देखिए तो ये लिखा है यहाँ पे दिल्ली भारत एम्पोरियम। यहाँ पर क्या कुछ करके चीजें हैं हम जान लेना चाहेंगे। सर, इस स्टॉल का मेन मकसद क्या है और क्या कहेंगे आप? मेन मकसद हमारा दिल्ली का कल्चर दिखाना। दिल्ली में जो हमारा अभी सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि दिल्ली के कल्चर को प्रेजेंट किया जाए। करेक्ट दिल्ली के कल्चर को प्रेजेंट करा जा रहा है और हम दिल्ली के हार्ट में प्रेजेंट है। दिल्ली एम्पोरियम को ऑपरेट करते हैं हम लोग। तो जो भी कल्चर है दिल्ली का, दिल्ली से इंडिया गेट के अंदर क्या चीजें हैं? इंडिया गेट है, ये देख सकते हैं आप। ये दिल्ली का इंडिया गेट है। हाँ जी, हाँ जी। ये कृष्ण जी की मूर्ति है और ये दिल्ली के कल्चर को बेसिकली, हाँ जी करेक्ट, दिल्ली के कल्चर को दिखाते हैं। ठीक है, देखिए तो दिल्ली के कल्चर को बेसिकली प्रेजेंट किया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ करके यहाँ पर चीजें हैं। और दूसरी तरफ हम ये तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कि दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है। यह मंदिर काफी ज्यादा चर्चा में उस वक्त भी आ चुका था जब भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ जब पहुंचे थे अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उस वक्त ये मंदिर और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका था क्योंकि सभ्यता संस्कृति को दर्शाता है ये मंदिर। और इसी के साथ अब हम आपको आगे की और भी स्टॉल को दिखलाएंगे कि आखिर किस किस तरीके से क्या क्या चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो तमाम अलग अलग तरीके की स्टॉल यहाँ पे लगाई गई हैं। मेन इस स्टॉल में क्या चीजें हैं, किस तरीके से दिल्ली को प्रेजेंट किया जा रहा है, दिल्ली के कल्चर को किया जा रहा है, क्या कुछ चीजें? मैम एक्चुअली पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि तिहाड़ जेल नहीं, यहाँ पे से आश्रम का ये जो लोग किसी भी कारण से वहाँ जाते हैं हम लोग उनको मौका देते हैं कि वो कुछ सीख ले, वहाँ अपने समय का सदुपयोग करें और कुछ चीजें हम ये तिहाड़ जेल के अंदर जो लोग हैं, उन आश्रम के अंदर जो लोग हैं, देखिए बहुत बड़ी चीज और बहुत सही चीज कही गई है। अमूमन कहा जाता है तिहाड़ जेल, लेकिन ये स्टॉल दर्शा रही है तिहाड़ जेल नहीं, आश्रम। कोई मजबूरी में जाता है, कोई गलत काम करके जाता है, लेकिन जो भी जाता है वहाँ पे आश्रम के रूप में रहता है। लिखा हुआ है तिहाड़ जेल प्रोडक्ट यहाँ पे और सब तमाम चीजें हैं, लेकिन इन्होंने जेल नहीं आश्रम का नाम दिया है। किस तरीके से लोग बनाते हैं, क्या कुछ चीजें हैं इसमें? मैम ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये विविंग का प्रोडक्ट है, ये स्टिचिंग का है, बहुत तरह की यूनिट है, बेकरी आइटम्स हैं, बहुत तरह के आइटम्स हैं। जो भी लोग जैसा इंटरेस्ट रखते हैं उनको वो चीजें सिखाई जाती हैं और उसके बाद उनको फिर प्रोडक्शन में ले आते हैं। उनको लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग सैलरी देते हैं। देखिए हर कोई कहीं ना कहीं से ही चीजों को सीखता है और उधर देखिए अगर आप तो और भी जो हमारे देश की का कल्चर है उसे भी यहाँ पे दर्शाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि किस तरीके से चीजों को करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते तो देखिए लिखा है यहाँ पे कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ, सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। पब्लिक सर्विस हेल्पलाइन नंबर है इसका 1076। ये सारी चीजें जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही थी उन्हें इस दिल्ली पवेलियन में दर्शाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। डोर स्टेप डिलीवरी हालांकि दिल्ली में नहीं चल रही, लेकिन सरकार इस योजना को लाना चाह रही थी जो किसी कारणवश नहीं आ सकी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिए तो वो पूरे के पूरे इस डायग्राम को यहाँ पे दिखाया गया है। और दिल्ली है दिल वालों की, अमूमन ये चीजें हमेशा से कही जाती है दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली है क्या क्या
क्या करके चीजें यहाँ पे इसके माध्यम से, मॉडल के माध्यम से चीजें दर्शाई गई है। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो कोई मॉडल नहीं है, जो कोई प्रोडक्ट नहीं है, सीधे लाइव चीजें हैं, क्योंकि दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल पूरे देश में जाना जाता है और वो स्वास्थ्य मॉडल लाइव हो, इसलिए यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक को पूरा लाइव बनाया गया है। खुद सौरभ भारद्वाज ने भी इस बात को कहा है कि जो भी यहाँ पर आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, अगर वो बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, तो इस मोहल्ला क्लिनिक में आ सकते हो। ये मोहल्ला क्लिनिक हर समय चलने वाला है और ये लाइव चीजें हैं, कोई ये डेमो नहीं है, कोई चीजें यहाँ पर नहीं है। एक एक करके लोगों के पास आएंगे हम, किस तरीके से इस मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली पवेलियन में जो शिफ्ट किया गया है, कैसे वर्क कर रहे हैं। मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट होती है। मॉर्निंग में डॉक्टर आते हैं, इवनिंग में डॉक्टर आते हैं। 8 to 2 PM मॉर्निंग है और 2 to 8 इवनिंग। यहाँ पे मेंशन किया जाता है कौन आया कौन नहीं। ये ओपीडी रजिस्टर है मैम, ये ओपीडी रजिस्टर जी, ये ओपीडी रजिस्टर है और सभी के अलग अलग रजिस्टर हैं, वो उधर रखे हुए हैं हमारे। ये किस चीज के रजिस्टर है। जी, हर एक पेशेंट का यहाँ पर जैसे अमूमन मोहल्ला क्लिनिक में है नॉर्मल, वैसी प्रोसेस यहाँ पे। जो हॉस्पिटल्स में ओपीडी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी हमारे यहाँ पर भी मिलती हैं। तो आप लोग यहाँ 2 शिफ्ट में आओगे। हाँ जी मैम, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग। डॉक्टर कौन है यहाँ पे। आप हैं यहाँ पे डॉक्टर। पेशेंट आते हैं तो उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं आप। बैठिए सर। हाँ मैम, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसका नाम, एज, सब। नाम क्या है सर आपका। डॉक्टर विजय जी। तो नाम, एज, जैसे अमूमन मोहल्ला क्लिनिक में होता है। हाँ जी। फिर डिस्क्रिप्शन, ओपी मैम। हाँ, फिर जब भी रजिस्ट्रेशन के बाद में मेरे पास पेशेंट आएगा, फिर मैं उसके सिम्टम वगैरह पूछता हूँ और चेकिंग करते हैं, बीपी वगैरह सब चेक करते हैं, बीपी वेट वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद ही मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन यहाँ पे है। मेडिसिन जी मैम, फार्मेसी। देखिए अब हम देखिए ये डॉक्टर हैं, हालांकि यहाँ पे रजिस्टर अलग अलग तरीके के हैं, इनमें नाम वगैरह मेंशन किया जाएगा, फिर यहाँ पे ओपीडी की पर्ची बनेगी, उसमें सब चीजें होंगी, यहाँ पे डॉक्टर देखेंगे। फिर यहाँ पे बारी आती है मेडिसिन की। मेडिसिन डिपार्टमेंट आपके पास है। यस मैम, कौन कौन सी मेडिसिन है आपके पास। लगभग सारी तरह की ही है। एंटीबायोटिक्स है, पैरासीटामोल, ये डाइजिन, पेंटोसेट, सब कुछ है। सारी मेडिसिन है लगभग। तो ये 2 शिफ्ट में खुली रहती है। हाँ, 2 शिफ्ट में खुलेंगी। चलिए, तो देखिए भगवान न करे किसी को डॉक्टर या दवाई की आवश्यकता हो, लेकिन अगर हो तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से लगातार काम कर रही है स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल को लेकर के, तो वो दिल्ली पवेलियन में भी लाइव यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लिखा भी हुआ है आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की चीजें यहाँ पे बनी है दिल्ली में। जहां जहां मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे महिला पिंक मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर जनरल मोहल्ला क्लिनिक हो, उन चीजों की यहाँ पे पिक्चर भी लगाई गई है। किस तरीके से चीजें होंगी वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सीधे तौर पे अगर आप देखें तो मॉर्निंग शिफ्ट भी लिखी हुई है यहाँ पे, और तमाम वो चीजें यहाँ पे लिखी गई। देखिए सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक की शिफ्ट होती है, फिर 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की यहाँ पे शिफ्ट होती है। तो ये सारी चीजें इस पूरे के पूरे दिल्ली पवेलियन में लाइव की गई हैं। ऐसे में अगर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो चल रहा है 42वां, अगर किसी को किसी तरीके की दिक्कत या परेशानी होती है तो दिल्ली सरकार की इस मोहल्ला क्लिनिक में आके वो उचित समय पे अपना उपचार कर सकता है और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का फिर से आनंद ले सकता है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी बात कही कि दिल्ली के कल्चर को प्रेजेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के बारे में लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी है। लेकिन हाँ, दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल यूं ही सिर्फ नामों या कागजों में नहीं होता, बल्कि उस स्वास्थ्य मॉडल को लगातार धरातल पर उतारा ही जाता है। और दिल्ली पवेलियन में भी उसके पूरी तरीके से लाइव क्लिनिक भी बनाया गया है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के चलते क्या कुछ बेहतर परिवर्तन दिल्ली सहित पूरे देश में देखने को मिलता है और देश कितना आर्थिक उन्नति करता है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद खबर।